अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल की हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें हदीस नबवी यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को दबाएं। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस में आता है मर्रानी फिल मनामी फ़क़द रआनी औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने मुझे ख्वाब में देखा तो मुझे ही देखा। फ़इन्न शैतान ला यतमस्सलु बी, इसलिए कि शैतान मेरी सूरत इख्तियार नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब खैरियत से? जो वो ख्वाब के ताल्लुक से आप जो बोल रहे थे वो नकल फरमाइए। मैं उस ज़माने में अलीगढ़ में पढ़ रहा था। शूरा में इनके इंतखाब हो गया और उनकी बयानात भी शुरू हो गई मरकज़ में। कुछ पुरानों से ये बातें हमारे कान तक पहुंचने लगी कि ये बच्चा बहुत बड़ा बड़ा बात कर रहा है। खैर, मेरे ये बदगुमानी उस वक्त ख़त्म हुआ जब एक दिन मैंने ये ख्वाब देखा। मरकज़ में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे हैं, जहाँ बयान होती है उस चेयर में बैठकर। थोड़ी पल में देखा कि उसी जगह में उसी हैवत में हज़रत मौलाना साद साहब बैठे हुए उन्हीं बातों को कर रहे हैं। मेरा सारा इश्काल मौलाना के ऊपर ख़त्म हो गया। उगांडा में मेरा सफ़र था। सफ़र की शुरू में मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख्वाब में ये हुक्म मुलाज़ा फरमाया कि आपने फरमाया याकूब को मरकज़ वापस जाने के लिए कहो, उसे समझाओ। मैंने खुद मौलाना याकूब साहब से बात की थी। उन्होंने कहा था कि दुआ करो मेरे लिए। इसके बाद उन्होंने फैज़ इलाही जाकर ज़बरदस्त तरीके से बयान फरमाया था। हमारे साथी ने फरमाया कि उन्होंने यूँ कहा है, भगोरे मरकज़ से जितने सारे भगोरे हैं सब वापस जाओ। लेकिन वही उनका आखिरी बुलाया था फैज़ इलाही पे। उसके बाद ना तो बुलाए गए, ना वो गए और ना उनकी बयानात हुई वहाँ पे। हज़रत मौलाना निज़ामुद्दीन आते जाते रहते थे रोज़ाना। अब मैं हज़रत मौलाना इब्राहिम देवला दामन बरकतहुम की बात करूं, इनसे हमारा खुसूसी लगाव था। इनका मरकज़ से निकलना मेरे लिए बहुत बड़ा सोचने वाला ये था। मैं भी बहुत सोच में पड़ गया और ये टर्निंग पॉइंट भी था बहुत सारे साथियों के लिए कि इसके बाद बहुत सारे साथी मरकज़ से जुदा हो गए। मैं भी कुछ दिनों तक परेशान रहा। मैंने अपने अहलिया से एक दो बार इसका तज़किरा भी किया कि शायद हज़रत मौलाना साद साहब से कोई बड़ी गलती हो रही है कि इनके उस्ताद भी इनके साथ छोड़ के जा रहे हैं। ख़ास तौर से मौलाना इब्राहिम साहब का मरकज़ छोड़ के जाना बहुत बड़ा शॉकिंग मोमेंट था हम लोग के लिए। इस मरतबा भी अल्लाह ने हमें बचा लिया। हज़रत मौलाना साद साहब के ऊपर बदगुमानी अल्लाह ने दूर कर दी। अल्लाह पाक हमें अपने फजल से बहुत ज़बरदस्त ख्वाब दिखाया, जिसको मैं शॉर्टकट में आप हज़रात के सामने पेश करता हूँ। आप ससम के पीछे मैं चल रहा था, इतने पे देखता हूँ मौलाना इब्राहिम साहब मेरे सामने हैं। मुझे बहुत खुशी हुई आपको देखकर, लेकिन थोड़ी देर में देखता हूँ कि आप बाएं तरफ मुड़ गए और थोड़ा और आगे बढ़ गए बाएं तरफ, वहीं अंधेरे में जाके खो गए। इसी में देखता हूँ कि मौलाना साहब साहब मेरे तरफ से गुजरे, दाएं तरफ से सफ़ेद कपड़ा था, सफ़ेद अमामा था और बड़े तेज़ी से गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे जाते जाते आगे मरकज़ दिखाई दिया और मरकज़ के अंदर दाखिल हो गए। एक दिन मैंने ये भी देखा, भाई फारूक बेंगलोरी निज़ामुद्दीन मरकज़ के जो हाल था ना, जहाँ पे पहले बयान होता था, 2 महीने वाले का बातचीत होता था वहाँ पे, और जो सुबह वाले जाते थे उनकी बयान वहीं पे होता था। अभी जो 3 तल्ला में होता है उस जगह में नहीं, पहले हॉल में होता था। फारूक बेंगलोरी वहाँ पे बात कर रहे हैं 4-5 आदमी के सामने, और वहाँ मौलाना साहब साहब की मुखालिफत में कुछ बात वो कह रहे हैं, और उधर हॉल में हज़रत मौलाना साहब साहब की बयान हो रहा है। मैं पीछे खड़ा होकर के सुन रहा हूँ मजमे के एकदम पीछे वाले हिस्से में। इतने पे मेरे सामने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और कुछ बातें फरमाया, जिनमें से 3 बात बड़ा पॉइंटेड था। सबसे पहली बात तो उन्होंने की कि फारूक को बोलो मौलाना साहब की मुखालिफत छोड़ दे। दूसरी बात उन्होंने फरमाया कि वो मरकज़ वापस आ जाए। तीसरी बात फरमाया क्योंकि उसकी वजह से उम्मत के अंदर उम्मत टूट रही है। अब एक बात अब हजरात को बताता हूँ कि तकरीबन 100 मरतबा मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीदार किया है कमोबेश। आप मेहरबानी करके
میری اخلاص یا میری تربیت کی یا میری اصلاح کی فکر تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ کر میں کیا بات آپ حضرات سے بتانا چاہ رہا ہوں اس کے اوپر غور کرے کہ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو میرا کہاں جگہ ہوگا، آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، اور اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو غور کرنا لازمی ہے۔ حکومت نے جو اتنی بڑی قدم اٹھایا ہمارے خلاف، ہزاروں کی تعداد میں ایسے ساتھی ہے جو خوابوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بشارت سنا کہ آپ کی کہنے کا لب و لباب یہ ہے، کام حق ہے، مولوی صاحب حق پہ ہے، صبر کے ساتھ ڈٹے رہو، روزانہ دعوت دیتے رہو، اعمال میں لگے رہو، انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی۔ اور یقیناً مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ بات فرما کے چلے گئے نا کہ اس کام میں لگنے کے بعد اللہ کی مدد کے یقین اگر نہ ہو تو فاسق اور فاجر ہی ہو سکتا ہے۔ اور الحمدللہ دکھائی دے رہا، آہستہ آہستہ حالات سدھر رہا ہے، اور اللہ جل شانہ اقوام عالم کی ہدایت کی فیصلہ کریں گے۔ ابھی ضرورت اس بات کی ہے ہم سب ایک صف میں پھر سے آ جائے اور مل جل کر کے محنت کرے۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔